हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग द क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का यूज कर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। इसको अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है a1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 है, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 10। सिमिलरली a2 is 4, b2 is 3 and c2 is 5। अब हम यूजिंग द क्रेमर्स रूल, डी क्या है, फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट होता है किस किस का, a1 a2 b1 b2। ये फॉर्मूला है डी का। क्या आएगा, यहाँ पे हम a1 b1 c एंड a2 b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a1 की वैल्यू 3, a2 4, b1 -4, b2 3। अब हमने डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 3 3 ज़ा 9 -4 × 4 -16। इस तरीके से सॉल्व किया। 3 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 9 आया, माइनस साइन होती है, उसके बाद जो दूसरा है 4 × 4 16 आया और माइनस साइन है तो माइनस साइन साथ में आया। इसको सॉल्व करके हमको मिला 9 + 16 = 25। अब हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx क्या होता है, यहाँ पर हम c1 c2 आता है और b1 b2 आता है डिटर्मिनेंट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। c1 c2 की वैल्यू 10 एंड 5, b1 b2 की वैल्यू -4 एंड 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 × 3 30 -4 5 ज़ा -20। तो आपको मिलेगा 30 + 20 = 50। dx की वैल्यू मिली आपको 50। सिमिलरली अब dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 a2 एज इट इज, फिर साथ में आएगा c1 c2। a1 a2 की वैल्यू लिख देंगे हम। क्या है a1 a2 की वैल्यू, 3 एंड 4 एंड c1 c2 की वैल्यू है 10 एंड 5। इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ा 15 -4 × 10 40। 40 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 - 5 5 2 -25। ये dy की वैल्यू मिल गई आपको। हमने सारे डिटरमिनेंट को सॉल्व करके d dx और dy की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय द क्रेमर्स रूल। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू है dx/d, dx की वैल्यू क्या है 50 और d की वैल्यू 25। आपको मिलेगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो d की वैल्यू, x की वैल्यू मिली आपको 2 एंड y इज dy/d। dy की वैल्यू है -25 और d की वैल्यू है 25। यहाँ पर आपको मिलेगा, कैंसिल होने पर -1, तो एक y की वैल्यू मिली आपको -1। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि xy = 2, -1 is the solution of the given simultaneous equation। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। अब ये ax + by = c के फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो उसको हम फिर से
रीराइट करेंगे, राइट अगेन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3y, 4 को उस साइड में ले जाइए तो आपको मिल जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन है 6x, 5y को इस साइड में लाइए प्लस 5y इज इक्वल टू 8 एज इट इज रखिए तो आपको मिल जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। नाउ वी हैव, अब सॉल्व कीजिए, a1 इज 4, b1 इज 3, c1 इज 4। Similarly, a2 is 6, b2 is 5 and c2 is 8। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट फॉर्म है a1, a2, b1, b2। सॉल्व कीजिए, 4, 6, b1, b2 इज 3, 5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस साइन आएगा। 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18 तो आपको मिलेगा 20 माइनस 18 2। डी की वैल्यू मिली आपको 2। डी एक्स c1 c2 b1 b2 is c1 c2 is 4 8, b1 b2 is 3 5। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा। 4 5 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 24। सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा -4। तो डी एक्स की वैल्यू मिली आपको -4। डी वाई a1 a2 c1 c2 इज इक्वल्स टू a1 a2 की वैल्यू है 4 6, c1 c2 की वैल्यू है 4 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा। 4 8 ज़ा 32 माइनस 6 4 ज़ा 24। माइनस कीजिए, 12 माइनस 4 इज 8। तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिला। तो आपको डी वाई की वैल्यू मिलेगी 8। हमने डी डी एक्स एंड डी वाई की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो अब हम क्रेमर्स रूल का यूज कर कर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी इज -4 अपॉन 2, इट इज 2 1 2 2 2 4। तो आपको मिलेगा -2। और y की वैल्यू है dy बाय डी, इट इज dy इज 8 बाय 2, 2 1 2 2 4 8। तो आपको मिलेगा 4 y की वैल्यू। तो x और y इज -2, 4 is the required solution of the given simultaneous equation। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हमारे पास है a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू -1। a2 is 2, b2 is -3 and c2 is 12। Now d is a1 a2 b1 b2 को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वैल्यूज को। a1 is 1, a2 is 2, b1 is 2, b2 is -3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो आपको मिलेगा -7। dx c1 c2 b1 b2, c1 c2 की वैल्यू इज -1 12, b1 b2 इज 2 -3। इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -3 +3, 12 2 ज़ा
24, तो आपको मिलेगा -21 dx की वैल्यू. dy इज a1 a2 c1 c2. a1 is 1, a2 is 2, c1 is -1, 12. सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12. -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बाद में, -2. 12 + 2 इज 14. तो आपको dy की वैल्यू मिली 14. डी dx और dy की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब हम फाइंड करेंगे क्रेमर्स रूल से x और y की वैल्यू. बाय द क्रेमर्स रूल x is dx upon d -20 upon -7. माइनस माइनस प्लस 7 + 7, 7 3 = 21. तो आपको x की वैल्यू मिली 3. y is dy upon d. dy is 14 upon 7, -7 है तो लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे. 7 + 7, 7 2 = 14. तो y की वैल्यू मिली आपको -2. तो xy is 3, -2 is solution of the given simultaneous equation. Now next question is 6x - 4y = -12 and 8x - 3y = -2. यहाँ पर हमारे पास a1 है 6, b1 है -4, c1 है -12. Now a2 is 8, b2 is -3 and c2 is -2. Now d is a1 a2 b1 b2 is equals to a1 a2 is 6 and 8, b1 b2 is -4 -3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 6 3 = 18 और माइनस साइन है, -18 आएगा. माइनस साइन माइनस ऑफ 4, 4 8 = 32, माइनस साइन आएगा साथ में. -18 + 32, इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 12 - 8 is 4, 1. 14 मिला आपको d की वैल्यू. dx is c1 c2 b1 b2 is equals to c1 c2 is -12 -2, b1 b2 is -4 -3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 12 3 = 36, माइनस साइन साथ में, माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8. आपको मिलेगा 36 - 8 is 16 - 8 is 8 and 2. 28 मिला आपको dx की वैल्यू. dy a1 a2 c1 c2. a1 a2 is 6 8, c1 c2 is -12 -2. सॉल्व करेंगे. 6 2 = 12, माइनस साइन साथ में आएगी. माइनस इज इट इज -12 × 8, 12 8 = 96. तो आपको मिलेगा, माइनस साइन साथ में आएगा क्योंकि माइनस साइन है. यहाँ पर आएगा -12 माइनस प्लस 96 इज 6 - 2 4, 9 - 1 8, 84 मिला आपको dy की वैल्यू. d dx और dy की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ बाय द क्रेमर्स रूल x is dx upon d 28/14. यहाँ पर आपको मिलेगा 14 1 = 14, 14 2 = 28. x की वैल्यू मिली आपको 2. y is dy by d is equals to dy की वैल्यू है 84/14. आपको y की वैल्यू मिलेगी 14
14 × 1 14, 14 6 84, तो y की वैल्यू आपको मिली 6। तो x, y इज इक्वल्स टू 2, 6 इज द solution of the given simultaneous equation. Now question number 5 is 4m plus 6n equal to 54, 3m plus 2n equal to 28. अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको x और y के टर्म्स में मिले थे। अब आपको m और n के टर्म्स में मिला है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करना है, और प्रोसेस या मेथड एक जैसी है। तो देखिए यहाँ पर a1 इज 4, b1 इज 6, c1 इज 54, a2 इज 3, b2 इज 2, c2 इज 28। सिमिलर है, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में आएगा a1, a2, b1, b2 एज इट इज है। a1, a2 इज 4, 3, b1, b2 इज 6, 2। सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, आपको मिलेगा -10। dx इज c1, c2, b1, b2 is equals to c1, c2 is 54, 28, b1, b2 is 6, 2। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 54 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 माइनस 28 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी ऑन, 6 2 ज़ा 12 एंड 4, 12 एंड 4 16। तो आपको मिलेगा माइनस करने पर -60। dy a1 a2 c1 c2 is equals to a1 a2 is 4 3, c1 c2 is 54 28। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11 माइनस 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16। तो देखिए 162 माइनस 112 इज -50। अब देखिए dx मतलब dm, dy मतलब dn की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो अब हम बाय द क्रेमर्स रूल m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। m की वैल्यू क्या आएगी, dm अपॉन d इज -60 अपॉन -10। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 6, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी, dn अपॉन d -50 अपॉन -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 5। तो m और n इज 6 और 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y = 2 एंड x - y/2 = 1/2। यहाँ पर हम a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 2 एंड a2 इज 1, b2 इज -1/2 एंड c2 इज 1/2। सिमिलरली d की वैल्यू फाइंड करेंगे, a1 a2 b1 b2 is equals to a1 is 2, a2 is 1, b1 is 3, b2 is -1/2। सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा -1/2 में, -3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में। सॉल्व करेंगे, 2 2 2 कैंसिल, तो -1 -3 इज -4। सिंपल है। तो देखिए नेक्स्ट है dx c1 c2 b1 b2 is equals to c1 c2 is
2, C2 is 1 by 2, B1 is 3, B2 is minus 1 by 2. सॉल्व करेंगे 2 इंटू माइनस 1 by 2 माइनस साइन 1 by 2 इंटू 3. तो सॉल्व करें आप, यहाँ पर आएगा एलसीएम सेम है 2 2, तो मिलेगा आपको -2 -3 -5 by 2 मिला आपको dx की वैल्यू. dy इज a1 a2 c1 c2 is equals to a1 a2 is 2 and 1, c1 c2 is 2 and 1 by 2. मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 by 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 2 2 कैंसल, 1 minus 2 इज -1. डी डी एक्स और डी वाई की वैल्यू मिल चुकी है हमें. तो अब हम बाय द क्रेमर्स रूल हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे. एक्स इज डी एक्स अपॉन डी इज -5 by 2 अपॉन -4, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 by 2 इंटू 4 आपको मिलेगा 5 by 8. y is dy by d, dy is -1, d is -4, माइनस माइनस प्लस 1 by 4. x और y इज इक्वल्स टू 5 by 8, 1 by 4 is the solution of the given simultaneous equation. इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है. मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना. थैंक यू.